चंपा कली चंपा कली, सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। इतने दिनों के इंतजार के बाद आज इस चंपा कली को अपने रास्ते से हटा सकूंगी। बुलबुल, मेरा शरीर सुबह से ही बहुत कमजोर लग रहा है। देखो ना, मेरे पत्ते कैसे पीले और बेजान होते जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बुलबुल? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरा वो डर सच तो नहीं होने जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ओ चंपा कली, कांटों में पली। बुलबुल, आज तो मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का आखिरी दिन था ना, क्योंकि आज इस जादुई अर्क का 7वां दिन भी पूरा हो गया। लेकिन अभी तक मैं इंसान क्यों नहीं बन पाई? जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। रात और ज्यादा होगी तो मुझे फिर से सुंदरपुर जंगल के लिए निकलना होगा। अब तो बस एक दिन बाकी है, फिर मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। बड़ी माँ, आज सारा दिन आपने मेरी कोई खबर नहीं ली। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, ये जानने के लिए आपने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। खाने के समय भी आप नहीं दिखी। आज आपको क्या हुआ है बड़ी माँ? ये सब सवाल मुझसे मत पूछो झुमकी। जाओ, तुम अपनी माँ के कमरे में जाओ। बहुत रात हो गई है, मुझे अब नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन बड़ी माँ, आज तो मुझे आपके पास सोना था। आप तो जानती ही हैं, मैं माँ से नाराज हूँ। मैं माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप भी मुझे अपने से दूर कर रही हैं। आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या दोष है बड़ी माँ? आप तो ऐसी नहीं थी, आखिर आप भी ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती झुमकी कि तुम माँ बेटी के बीच में मैं कांटा बनूं। मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। इसलिए बोल रही हूँ, तुम अपनी माँ के कमरे में ही जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ? आप क्यों हमारे बीच कांटा बनेंगी? आप भी तो मेरी माँ ही है ना। बड़ी माँ, ये सब बातें बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप भी अब मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हैं। अच्छा छोड़िए ये सब, मुझे थोड़ा सोने दीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं झुमकी, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तुम अपने ही कमरे में जाओ। मुझे अब और परेशान मत करो। मुझे थोड़ा अकेले रहने दो। समझ गई, इसका मतलब माँ ने ही कोई गड़बड़ की है। मुझे जाकर माँ से ही पूछना होगा कि उन्होंने बड़ी माँ को आखिर क्या कहा है। बड़ी माँ, जब आप चाहती ही नहीं कि मैं आपके पास रहूं, तो ठीक है, मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ। रात काफी ज्यादा हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। घर के सब लोग अब तक सो गए होंगे। यही सही मौका है उस चंपा कली का काम तमाम करने का। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? क्या बात है, इतनी रात को माँ कमरे में नहीं है? माँ कहाँ गई? इतनी रात को तो कहीं जाने की बात नहीं थी। खैर, मैं सो जाती हूँ। कल माँ से पूछूंगी कि वो कहाँ गई थी और उन्होंने बड़ी माँ से क्या कहा था। विक्रम, अब आपको अपने घर जाना चाहिए। रात भी बहुत हो गई है। आप जानते हैं ना, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। जितनी रात बढ़ेगी खतरा उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए कह रही हूँ कि देरी ना करें, अभी निकल जाइए। कल फिर मिलेंगे।
मेरे खतरे के बारे में तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए चंपाकली। तुम तो मुझसे भी बड़े खतरे में हो। हाँ, मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये तो बताइए, क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो? तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये जाने बिना मैं चैन से घर नहीं जा पाऊंगा। शायद ये इंसान उतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये कितना बेचैन है सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं इससे नाराज हूँ या नहीं। मेरी नाराजगी का पता लगाने के लिए इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। गुस्सा? कैसा गुस्सा? मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार थी, इसलिए तुम इतने दिनों तक नहीं आ पाए। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। अब मिल गया ना आपको जवाब। अब तुम घर जाओ, वरना जितना रात होगा ये जंगल उतना ही खतरनाक हो जाएगा। देरी मत करो, कल फिर मिलेंगे। चलो, अब चैन से घर जा सकता हूँ। ठीक है चंपाकली, धन्यवाद। मैं फिर चलता हूँ। कल सुबह समय पर आ जाऊंगा। तुम दोनों सावधान रहना। हे भगवान, इतनी रात को अचानक जंगल के रास्ते घोड़ा दौड़ाते हुए कौन जा रहा है? कोई डाकू तो नहीं है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? इतनी रात को मुझे इस जंगल में कौन बचाएगा? वैसे तो मेरे पास कोई कीमती चीज तो है नहीं, फिर भी डर लग रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझे जल्द ही अपना काम करके निकलना होगा। बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। ये दोनों सो रही हैं। जल्दी से चंपाकली पर ये जहरीला अर्क डाल देती हूँ। सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। अब मुझे जाना होगा, और देर करना ठीक नहीं होगा। चंपाकली, तुझे खत्म करते करते तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस एक आखिरी दिन, उसके बाद हमेशा के लिए तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर इस घर में सिर्फ मेरी बेटी का अधिकार होगा। कोई भी उसकी खुशियों के बीच नहीं आएगा। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। बुलबुल, मेरा शरीर सुबह से ही बहुत कमजोर लग रहा है। देखो ना, मेरे पत्ते कैसे पीले और बेजान होते जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बुलबुल? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरा वो डर सच तो नहीं होने जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ये तो सच है। चंपाकली के पत्ते सचमुच पीले और बेजान होते जा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने वाला है? क्या चंपाकली का डर सच साबित हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे अभी खुद को शांत रखना होगा। अगर चंपाकली ने मेरे चेहरे पर डर देख लिया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। चंपाकली, तुम शांत हो जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। बेकार में इतना मत सोचो। वो देखो, विक्रम भी आ गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ चंपाकली? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं विक्रम, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो ना, मेरे पत्ते कैसे बेजान हो रहे हैं। मुझे बहुत जलन हो रहा है। क्या मैं अब कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी? मेरी सारी उम्मीदें टूट रही है। अब मेरा क्या होगा? पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पत्तों का रंग ऐसे क्यों बदल रहा है? ये अच्छा लक्षण नहीं है। चंपाकली, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इसका मतलब क्या मैं अब कभी इंसान के रूप में वापस नहीं लौट पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ के पास कभी नहीं जा पाऊंगी? मेरी इंसान बनने की सारी उम्मीदें अब टूटती जा रही है। अब मेरा क्या होगा? मेरे सारे सपने टूट गए। मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? लेकिन बुलबुल, मुझे एक उपाय मिला है। तुम चंपाकली का ख्याल रखो। मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन विक्रम, तुम चंपाकली को इस हाल में अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चंपाकली को अभी अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा।
तुम्हें चंपाकली के पास रहना चाहिए। सिर्फ पास रहने से कुछ नहीं होगा बुलबुल, मुझे चंपाकली को जल्दी ठीक करना होगा। देरी की तो खतरा बढ़ सकता है। तुम चंपाकली का ध्यान रखो, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर तुम अब देर मत करो, मैं चंपाकली का ख्याल रखूंगी। तुमने देखा बुलबुल, मेरे कारण तुम लोगों के जीवन की शांति भी चली गई। मेरे कारण तुम लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चंपाकली, ये सब बोलने का समय नहीं है। हम तुम्हें अपना मानते हैं और अपनों के लिए कुछ करने में कोई कष्ट नहीं होता, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं और विक्रम तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही दम लेंगे। तुम देखना, विक्रम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। क्या विक्रम भी मुझे अपना मानते हैं? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आ गया चंपाकली, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें ठीक करने का इंतजाम करता हूँ। ये सुनहरे नदी में मिलने वाला शीतल जल है जो शरीर की शक्ति वापस पाने में मदद करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर ये कैसा काम करेगा इस बारे में मुझे ठीक से तो पता नहीं है, पर मेरे पास कोई और उपाय ही नहीं था, इसलिए मैं कोशिश में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। मैं इसे तुम्हारे ऊपर छिड़क कर देखना चाहता हूँ, शायद तुम ठीक हो जाओगी चंपाकली। इसके बाद विक्रम उस शीतल जल चंपाकली के ऊपर डाल देता है। चंपाकली, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी जलन और दर्द थोड़ा कम हुआ है? हाँ विक्रम, मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी कमज़ोरी भी दूर हो रही है और ये देखो, मेरे पत्ते फिर से पहले की तरह हरे रंग के हो गए हैं। इसका मतलब मैं फिर से ठीक हो गई हूँ। देखो बुलबुल, मैं ठीक हो गई। हाँ चंपाकली, तुम ठीक हो गई हो। इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जीवन की जितनी भी परेशानियां थी वो सब ठीक हो गई है। देखो चंपाकली, मैंने कहा था ना, विक्रम कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। इन्होंने तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है। आज भी इन्होंने तुम्हें खतरे से बाहर निकाल लिया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है चंपाकली। हम हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। आज अगर विक्रम नहीं होता तो मेरा क्या होता? उन्होंने मुझे बहुत बड़े कर्ज में डाल दिया। बुलबुल शायद ठीक ही कहती थी। मैं असल में उन्हें जैसा समझती थी वो वैसे नहीं है। विक्रम, मैं तुम्हें किस तरह शुक्रिया कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें बिना जाने बहुत दुख दिया है, बहुत गलत समझा है। मुझे तुम माफ कर देना विक्रम। अरे, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है चंपाकली। मैं तुम्हारे पास रहकर हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और आज भी मैंने वही किया है। इसे उपकार जैसा कुछ नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था। पर इन सब बातों में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें इंसान के रूप में वापस लाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। और वो कौन था जिसने तुम्हारा नुकसान करना चाहा, उसको भी हमें ढूंढ निकालना होगा। चंपाकली, विक्रम शायद ठीक ही कह रहे हैं। हमें अब उसको ढूंढना ही होगा। आखिर कौन चंपाकली को ऐसे नुकसान कर सकता है? वैसे चंपाकली का दुश्मन कौन हो सकता है? कल रात मैंने किसी इंसान को जंगल के रास्ते से जाते देखा था, पर क्या वो चंपाकली का नुकसान करने आया था? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। बिना जाने किसी के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। पर जो भी हो, हमें और भी ज्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि दुश्मन को पहचानना बहुत कठिन है। इतना क्या सोच रहे हो विक्रम? मैंने तुम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है ना, शायद वही सोच रहे हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? मुसीबत और ना बढ़े, बस हमें उस तरफ ध्यान रखना होगा। आज से मैं इसी सुंदर वन जंगल में रात गुजारूंगा। मैं अभी यहाँ अपनी झोपड़ी लगाने का इंतजाम करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। रात को जंगल के अंदर से खतरनाक जानवर और सांप निकल आते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ रुकना बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं रहने दूंगी।
चंपाकली, तुम मेरे खतरे के बारे में इतनी चिंता मत करो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें इंसान के रूप में वापस देखने तक मुझे तुम्हारे पास रहना ही होगा। मैंने तुम्हें जुबान दी है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। और अब तुम पर खतरा ज्यादा है। तुम्हें दुश्मन के हाथ से बचाने की जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए मुझे यहाँ झोपड़ी लगाना ही होगा। तुम मुझे मना मत करो। सच में इस इंसान को जितना देख रही हूँ उतना ही हैरान हो रही हूँ। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद इसके मन में अपनी जान का कोई भय नहीं है। यहाँ एक झोपड़ी में कष्ट उठाकर रात बिताने को भी तैयार है, जबकि यहाँ उसकी जान को भी खतरा है। हिंसक जानवर कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं, पर उसे किसी बात की परवाह नहीं है। वो भी किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, चंपाकली के लिए। बुलबुल, तुम चंपाकली का थोड़ा ध्यान रखो। मैं जा रहा हूँ। यहाँ झोपड़ी लगाने का इंतजाम करना है। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। बुलबुल, तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दोस्त, कभी नहीं। ये सब बातें अब छोड़ो चंपाकली, हमें अब ये जानना होगा कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी सौतेली माँ तो नहीं, पर उसने तो तांत्रिक बाबा के हाथों से तुम्हें चंपा का फूल बनवाया था। उसे तो ये पता ही नहीं होगा कि तुम जिंदा हो। तो फिर कौन है वो? मैं चंपाकली की काल हूँ। आज ही आखिरी दिन है। आज के बाद चंपाकली नाम का कोई बचेगा ही नहीं। आज रात तुझे वो जहरीला अर्क छिड़ककर इस खेल को मैं खत्म कर दूंगी। यही सोचकर अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बुरे काम जिंदगी भर दबे रह जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चंपाकली, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, पर मेरी थोड़ी भी नजर हटते ही कोई दुश्मन आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर गया और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन विक्रम ठीक ही कहता है। वो एक योग्य जमींदार का बेटा है और बहुत चतुर है। देखना, वो खुद ही उस दुश्मन को ढूंढ निकालेगा और हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। वो देखो, विक्रम भी आ गया। इतने घने जंगल में तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो विक्रम? तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती क्या? ये बात क्या तुम नहीं समझते? अरे नहीं नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चंपाकली। मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें फिर से चिंता ना करनी पड़े, इसलिए तो तुम्हारे पास रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। आज के बाद किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। वाह विक्रम, तुमने तो बहुत कम समय में कितना सुंदर झोपड़ी तैयार कर दिया। सच में तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं बुलबुल, तुम जो देख रही हो ये सब मेरे लिए बहुत छोटी बातें हैं। जिंदगी में मैंने इससे भी कहीं ज्यादा कठिन काम पूरे किए हैं। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन चंपाकली को फिर से इंसान बनाना, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में मुझे हर हाल में सफल होना ही होगा। आज से मैं यही रहकर दिन रात चंपाकली की रक्षा करूंगा। आखिर वो कौन है जो छुपकर चंपाकली को नुकसान करना चाहता है? मुझे ये जानकर ही रहना होगा और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी पता करना होगा। विक्रम, अगर तुम दिन रात इसी तरह यहाँ रहोगे तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? क्या तुम उन्हें बताकर आए हो कि तुम सुंदरवन जंगल में हो? आपके माँ बाबा आपकी बहुत चिंता करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक होगा। इन सब बातों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है चंपाकली। मैं घर से आते समय माँ को सब कुछ बता कर आया हूँ और तुम तो जानती ही हो मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे मेरे किसी भी अच्छे काम के लिए कभी नहीं रोकती। माँ हमेशा अच्छी होती है। अगर मैं भी अपनी माँ के पास रह पाती
तो मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती। मेरी माँ भी शायद दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती। चंपाकली, अब तुम्हें ऐसी बातें सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अच्छे दिन बहुत पास है, बस एक दिन और, उसके बाद तुम फिर से अपना इंसानी रूप वापस पालोगी। इसलिए अब तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम्हारे रास्ते में जो भी दुश्मन आएगा मैं उसे खत्म करके रहूंगा। मुझे आज बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। थोड़ी देर में रात हो जाएगी और आज मैं तुम्हारे उस दुश्मन को पकड़ कर ही रहूंगा। विक्रम के एहसानों का बोझ मेरे ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं मैं उसका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। माँ, तुम कल रात कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। आजकल न दिन देखती हो न रात, जब मन करता है बिना किसी को कुछ बताए पता नहीं कहाँ चली जाती हो। एक बार भी हमसे बताना जरूरी नहीं समझती। बोलो कहाँ गई थी? आज तुम्हें सच सच बताना ही होगा कि तुम कहाँ गई थी। देख झुमकी, तूने मुझे जन्म नहीं दिया है, मैंने तुझे जन्म दिया है। इसीलिए तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। मुझे तेरी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ये सब तेरी उस बड़ी माँ की संगत का असर है। दिन रात उसके साथ रहकर तू भी बेशर्म और बदतमीज बनती जा रही है। बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो माँ, लेकिन मेरी बड़ी माँ के बारे में एक भी गलत बात मैं सहन नहीं करूँगी। और हाँ, बड़ी माँ मुझे ये सब क्यों सिखाएंगी? तुम्हारी हरकतें देखकर किसी को भी शक होगा। शायद तुम भूल रही हो कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। अब मुझे सही गलत अच्छे से समझ में आने लगा है। अच्छा, तो अब तो बड़ी हो गई है ना? ठीक है, फिर लगता है तेरी शादी करने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसी बदतमीज लड़की को मैं ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकती। अभी तेरे पिता से बात करती हूँ। माँ, शादी की बात करके तुम मेरी बात बदल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। अरे झुमकी क्या जानना चाहती है? कहीं झुमकी को कुछ पता तो नहीं चल गया? अब ना जाने ये लड़की मुझसे क्या क्या पूछेगी। अगर इसे सच में थोड़ा सा भी अंदाजा हो गया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुमने कल बड़ी माँ से ऐसा क्या कहा कि वो मुझसे दूर दूर रहने लगी है? वो मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? जरूर तुमने उनसे कुछ कहा है। बोलो माँ, जवाब दो। ओह, तो ये बात है। मैं तो बेकार में डर गई थी। मुझे लगा था कि इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। मैंने जो कहा सच ही कहा। तेरी बड़ी माँ तुझे मुझसे दूर करना चाहती है झुमकी, तू समझती क्यों नहीं? उसके मन में बहुत जलन है, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। इसीलिए वो हम दोनों का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बेटी, तू उस बड़ी माँ के साथ ज्यादा रहना बंद कर दे। ये कभी संभव नहीं है माँ। बड़ी माँ को छोड़कर मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो भी मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ, अभी जो तुमने कहा कि बड़ी माँ हमसे नफरत करती है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा हुआ तुमने दीदी की बात याद दिला दी, क्योंकि दीदी को लेकर भी आज मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं और आज तुम्हें उनका जवाब देना ही होगा। हाय दैया रे, ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी ना खुद अपनी मुसीबत खुद बुला बैठी। मैं फिर उस देवकी की बेटी की बात क्यों ले आई? गजब गड़बड़ झला हो गया रे। दिन ब दिन झुमकी न जाने मुझसे क्या क्या पूछने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही बिछाई जाल में मैं खुद फंस जाऊं। माँ, मैंने सुना है कि जब दीदी पैदा हुई थी तब तुमने बड़ी माँ को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया था। लेकिन क्यों? और तुमने उनसे कहा था कि उन्होंने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। क्या ये सच है? क्या सच में बड़ी माँ ने मृत बच्ची को जन्म दिया था, या फिर क्या 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 मतलब है तेरा? अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे सवाल तुझे कौन सिखा रहा है? क्या कहना चाहती है तू? तेरी बड़ी माँ ने मरी हुई बच्ची को ही जन्म दिया था, और नहीं तो क्या मैंने उस बच्ची को मार डाला था। देख झुमकी, ज्यादा जुबान मत चला, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
मैंने पहले ही कह दिया है, ज्यादा बढ़कर बातें मत कर, वरना तेरे ये पर्व निकालने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन माँ, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा माँ कि तुमने दीदी को मार डाला। लेकिन ये बात बोलते समय तुम इतना घबरा क्यों रही हो माँ? और तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। बड़ी माँ को उनकी बच्ची का चेहरा क्यों नहीं देखने दिया गया? बोलो, आज तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। झुमकी दिन ब दिन बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। बाकी लोगों से तो मैं अपने सारे राज आसानी से छुपा लेती हूँ, लेकिन अपनी ही बेटी से कुछ भी छुपा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ही घर में बड़ा हो रहा है। हाय दैया, ये सब दिन ब दिन इतना उलझता क्यों जा रहा है? अगर झुमकी को सच का थोड़ा सा भी पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे, रात भी होने लगी, मुझे तो अभी जंगल भी जाना है, लेकिन इस लड़की को अपने सामने से कैसे हटाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये यहीं खड़ी रही तो मैं जंगल कैसे जाऊंगी? बेटी झुमकी, ओ झुमकी बेटी, जरा अपनी बड़ी माँ के कमरे में आ तो बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। लगता है बाबा बुला रहे हैं मुझे, मैं देख कर आती हूँ बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक है माँ, अभी मैं जाती हूँ, लेकिन हमारी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में मैं फिर तुमसे ये सब पूछूंगी। हाँ बाबा, आ रही हूँ। हे काली मैया, आखिरकार बच गई। बिल्कुल सही समय पर उसके पिता आ गए, नहीं तो आज न जाने वो मुझसे क्या क्या पूछ बैठती। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, आज की रात किसी तरह निकल जाए, उसके बाद में मैं पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊंगी। अब मुझे जल्दी से वो जहरीला अर्क लेकर जंगल पहुँच। धूप ने भी मुँह जमींदार पुत्र, अब तो रात भी बहुत हो गई है, आप जाकर झोपड़ी में थोड़ा आराम कर लीजिए। पूरे दिन आपने बहुत मेहनत की है, अगर मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा। चंपाकली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे बार बार जमींदार पुत्र मत कहा करो। मेरा भी एक नाम है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझे हमेशा मेरे नाम से बुलाओ, तभी मुझे अच्छा लगेगा। जो भी हो, आज तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम और बुलबुल अब थोड़ा आराम कर लो, और इधर मैं तुम दोनों के लिए रात भर जाग कर पहरा दूंगा। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सो सकती हो। इसके बाद चंपाकली और बुलबुल सो गए। विक्रम रात भर जागकर चंपाकली की रखवाली करने लगा। बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ी देर झोपड़ी में जाकर आराम कर लेता हूँ और साथ में रात का खाना भी खाकर आता हूँ। फिर वापस आकर चंपाकली की रखवाली करूँगा। इसके बाद विक्रम झोपड़ी में जाकर आराम करने लगा। आराम करते करते कब उसको नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद दामिनी जंगल में आती है। हाय दैया रे, यहाँ ये झोपड़ी किसने लगाया? कल तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा था। कहीं आसपास कोई डाकुओं का गिरोह तो नहीं आ गया? मुझे तो लग रहा है ये झोपड़ी उन्हीं डाकुओं की है। दैया रे दैया, मेरा तो डर के मारे हाथ पांव ठंडा होते जा रहा है। अगर उन डाकुओं को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। लेकिन नहीं, इतना डरने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे चंपाकली तक पहुंचना है तो मुझे इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इस तंबू के पास से गुजरे बिना मैं चंपाकली तक पहुंच ही नहीं सकती। हे काली मैया, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, चाहे जितना भी डर लगे, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। दामिनी धीरे धीरे डरते हुए तंबू के पास से आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों के आवाज से झोपड़ी में सोया विक्रम की नींद खुल जाती है। ये किसके पैरों की आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ से होकर गुजरा हो। अरे, मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी बाहर जाकर देखना होगा कि यहाँ कौन आया है। इसके बाद विक्रम जल्दी से तंबू से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। अरे, वहाँ तो कोई औरत दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है?
कहीं यही तो चंपाकली की वो दुश्मन नहीं? जो भी हो, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। आज मुझे उसे चंपाकली के सामने लाकर सच जानना होगा। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अरे सुनिए, कौन है आप? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? रुकिए, मेरी बात सुनिए। विक्रम की आवाज सुनते ही दामिनी बुरी तरह घबरा गई और तेजी से वहाँ से भागने लगी। हाय दैया रे, जिसका डर था वही हुआ। लगता है मुझे किसी ने देख लिया। उनको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। जरूर ये डाकुओं के गिरोह का ही कोई आदमी होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। कुछ ही पल में दामिनी अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से गायब हो गई। बस थोड़ी देर हो गई, वो मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन अगर वो कोई साधारण औरत होती तो मेरी आवाज सुनकर भागती क्यों? नहीं नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है, चंपाकली की दुश्मन। धत्तेरी की, उस दुश्मन को पकड़ने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेरी एक गलती की वजह से आज वो बचकर निकल गई। मैं क्यों आराम करने चला गया? अगर मैं झोपड़ी में आराम करने ना जाता तो आज शायद सच सामने आ जाता। जो भी हो, अगर ये चंपाकली की दुश्मन है तो फिर से जरूर वापस आएगी। जो होना था वो तो हो गया। अभी ये सब चंपाकली को बताना ठीक नहीं होगा। वो बेवजह डर जाएगी। वो अभी सो रही है और बहुत कष्ट सहा है उसने आज। कल सुबह होते ही मुझे चंपाकली से इस बारे में बात करनी होगी। अगर मुझे उससे कोई जानकारी मिल जाए तो उसी के सहारे मैं उसके दुश्मन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुलबुल, आज तो मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का आखिरी दिन था ना, क्योंकि आज उस जादुई अर्क का 7वां दिन भी पूरा हो गया। लेकिन अभी तक मैं इंसान क्यों नहीं बन पाई? इसका मतलब क्या है? मैं अब तक जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो सब झूठ थी। आज तुम मुझे सच सच बताओ बुलबुल, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चंपाकली, साधु बाबा के अनुसार तो आज तुम्हें इंसानी रूप वापस मिल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर समस्या कहाँ हुई ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ? लेकिन बुलबुल, मैं इस समस्या का कारण समझ गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कल रात जो औरत यहाँ आई थी वही चंपाकली की दुश्मन है। ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब घर वापस जा रहा था तो मैंने एक औरत को जंगल की तरफ आते देखा था, लेकिन उस समय मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अभी समस्या ये है कि मैं दोनों बार उसका चेहरा नहीं देख पाया हूँ। अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर तुम दोनों कहो तो मैं एक बार फिर साधु बाबा के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद वो इस रहस्य का सही कारण बता सके। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जितनी जल्दी हमें इस समस्या का कारण पता चलेगा उतनी ही जल्दी हम दुश्मन तक पहुंच पाएंगे। अब तुम देर मत करो, अभी जाकर पता करो। ठीक है, फिर मैं अभी साधु बाबा के पास जाती हूँ। तब तक तुम चंपाकली का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बुलबुल, मैं यही हूँ। इसके बाद बुलबुल साधु बाबा के पास चली गई और उधर विक्रम चंपाकली के साथ बैठकर उससे बातें करने लगा। चंपाकली, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? तुम बस एक बार उसका नाम बता दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरा नुकसान करने वाला सिर्फ एक इंसान था जिस पर मुझे शक था, और वो मेरी सौतेली माँ थी, क्योंकि मेरे जन्म के तुरंत बाद उन्होंने मुझे तांत्रिक बाबा से चंपा का फूल बनवाकर जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन वो तो ये जानती है कि मैं उसी समय मर चुकी हूँ। फिर अब कौन मेरा नुकसान करना चाहता है, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। रुको रुको, अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है।
तुम्हारा नुकसान चाहने वाली तुम्हारी सौतेली माँ ही है, और मैंने लगातार 2 रात जिसको देखा था वो भी एक औरत ही थी। सर्वनाश, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी सौतेली माँ को पता चल गया है कि तुम अभी भी जिंदा हो चंपाकली, और इसलिए वो अब भी छुप कर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। चोरी छिपे वो तुम्हारा नुकसान करने की योजना बना रही है। मुझे लगता है कि तुम अपने मन से कहानियां बनाना भी शुरू कर दिए हो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि बिना किसी सबूत के किसी को दोष मत दो। ये बहुत गलत है। हो सकता है मेरी माँ ने ये सब ना किया हो, किसी और ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, चाहे वो मेरी सौतेली माँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बिना जाने उनके बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। तुम गुस्सा मत करो चंपाकली, ये सिर्फ मेरा अंदाज था, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं तुमसे माफी। तुम इतना नाराज मत हो चंपाकली। हम अभी बुलबुल के वापस आने का इंतजार करते हैं। देखते हैं कि वो साधु बाबा से क्या खबर लेकर आती है। मैं नाराज नहीं हूँ विक्रम, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आखिर सौतेली माँ की खतरनाक चाल कामयाब हो ही गई। उसके डाले गए जादुई जहरीले अर्क की वजह से चंपाकली फिर से इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाई। उधर चंपाकली की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। क्या विक्रम सही समय पर नीलमणि लेकर वापस लौट पाएगा, या फिर चंपाकली हमेशा के लिए इस जंगल में एक श्रापित फूल बनकर रह जाएगी? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। और अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।